बेहतरीन ड्रामा सीरियल इब्लीस के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ मरीम उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो ये हमारा हेडेक नहीं है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खालदा आंटी को समझाओ कि घर का माहौल ठीक रखें। मतलब ये है कि अब जाकर हमारा मसला नहीं रहा है। बार बार नाबिया की बातों में आके मुझे तस्लील करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम समझा क्यों नहीं रहे? जिस पर आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है, क्योंकि वो भी ये टेक्निक समझ चुका है कि आखिर क्या करने वाली है उसकी माँ और क्या कर रही है। वो उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा। आप देखेंगे कि नाबिया को जाके साफ साफ कहता है कि देखो नाबिया, हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे तुम्हारी रोज़ की चिक चिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये जो हरकतें तुम कर रही हो ना, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और ये बात तुम याद रखना, मेरी माँ के खिलाफ, मेरी माँ के कानों में जो बातें तुम मरियम के खिलाफ कर रही हो ना, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन नाबी आगे से साफ मुकर जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो बेहतर यही है कि मेरे ऊपर इन सब बातों का इल्ज़ाम ना लगाया जाए। हालांकि सब कुछ करने वाली यही है, और यही है जिसने सबको वर्गला कर हर चीज़ ख़राब कर दी है। आप देखेंगे कि मरियम का दिमाग बुरे तरीके से इसने ख़राब कर दिया है, क्योंकि मरियम के घर जाकर इस तरीके की हरकतें कर रही है कि हर चीज़ तबाह फना हो रही है। कुछ समझ नहीं आ पा रही कि आखिर घर के माहौल को किस तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि अब तंग आ चुकी है वो भी अनाबिया की इन हरकतों की वजह से। पहले भी उसको सुकून से जीने नहीं दिया था, लेकिन मज़ीद अब इस तरीके से की हो चुकी है। आप देखेंगे कि नाबिया को साफ साफ कह देती है कि वो, कि आइंदा से तुमने अगर कभी मेरे घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन उसको रत्ती भर किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, और वो मज़ीद ज़िद में आ जाती है और कहती है कि मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना चाहिए, तुम अंदर मत बोलो। खबरदार ये बात यहाँ पे करने की जुर्रत भी की, जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा शदीद गुस्सा आ जाता है। और वो कहती है कि इस आंटी सुल्ताना को तो मैं देख लूँगी बाद में, क्योंकि इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ है। उस घर में उसको बार बार तंग किया जा रहा है, और जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि सुल्ताना ये सब कुछ कर रही है, ताकि अभी से ही सारा उसका चेहरा जो है वो शायद इसके सामने आ जाए और सारा कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि शवेज़ भी अपनी माँ की बोली बोलता और कहता है कि हाँ बिल्कुल मामा ठीक कह रही हैं, अभी मामला ऐसे नहीं चलेंगे, देखो थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लो। अगर अभी से इस तरह का दिमाग घुमाओ फिराओगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वैसे भी तुम जानती हो कि कितनी मुश्किल से हर चीज़ को मैंने हैंडल किया, तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से हमारे घरेलू मामलात ख़राब हों। ये बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान होती है। उसकी माँ कहती है नाबे मैंने तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि जब का ये सारा माजरा हुआ है तुम काफ़ी परेशान नज़र आती हो। इस पर वो कहती है हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाकई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला सुल्ताना आंटी खड़ा कर देती हैं कि मुझे खुद हैरानगी हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि उल्टी ही बात समझाती है, उसको असल हकीकत बताने की बजाय उसको ऐसा दिखा रही है कि जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन उसको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मजाल है कि वो औरत उसको कुछ भी बताए और बार बार हर चीज़ का कसूरवार शकील को पहुंचा रही है, और कह रही है कि इस हठधर्मी और ज़िद की वजह से ही हर चीज़ घर की खराब हो चुकी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल प्लीज की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नाबिया को ज़रा भी सुकून नहीं है। मतलब यह है कि रत्ती बस चैन सुकून नहीं ले रही है। जैसे ही देखती है कि मरीम अपने घर में बेहद कुछ है, ये देखकर बस उसका दिल जो है चलनी हो जाता है, और वो ठान लेती है कि बस इसकी ज़िंदगी में खलल डालना शुरू कर दो। इस तरह की खुशी उससे देखी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से अब देखेंगे कि वो अपनी फूफा जान के घर पहुंच जाती है। वहां जाके कहती है कि आपको तो पता ही नहीं चल रहा
था कि ये लड़की कितनी होशियार है, किस तरीके से उसने अपने हाथों पे हर चीज़ को ले लिया है। मतलब ये है कि अब देखेंगे कि साजिदा भी अपनी सारी दिल की भड़ास आगे निकाल देती है और कहती है, हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस लड़की ने मुझे वाक़ई में बहुत ज़्यादा तंग किया है। अरे ज़रा-सी बात नहीं होती, ये सारा घर छत पे उठा लेती है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को कैसे हल करूँ? इसकी हर चीज़ अजीबो-गरीब है, जिसको सुनकर वो कहती है कि बस इसको ज़रा पूरा-पूरा मुँह लगाइए, बस यही काम ज़रूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया की माँ नाबिया को कहती है कि आखिर तुम्हें पप्पू जान के प्यार का बुखार कैसे चढ़ गया? कल तक तुम उन लोगों के घर की तरफ देखती नहीं थी, लेकिन आज बार-बार तुम उनके घर जाने की बात कर रही हो। आखिर खैरियत है ना? तुम मुझे बताओ। जिस पर वो कहती है, अरे नहीं, मुझे कुछ मामले सेटल करने हैं जिसकी वजह से मुझे उनकी तरफ जाना ही पड़ेगा। ये बातें मरियम बड़े अच्छे से देख रही होती है। मरियम कहती है कि देखो नाबिया, तुमने जो कुछ किया कल तक वो तो अलहदा बात थी, लेकिन अब ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से यहाँ पे कोई खलल या कोई परेशानी आए। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब तो देखते हैं तुम्हारा हश्र मैं क्या करती। लेकिन नाबिया को अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। पता नहीं कि दूसरों की ज़िंदगी में घुसती चली जा रही है। वहाँ पर नाबिया को अच्छा खासा सुल्ताना ने सट करके रखा हुआ है। जैसे ही बढ़ चढ़कर सर से बोलने की कोशिश करती है, वहाँ पर ही वो उसको खामोश करा देती है सुल्ताना और कहती है कि नहीं, खबरदार ये बात यहाँ पे करने की जुर्रत भी की। जिस पर उसको काफ़ी ज़्यादा शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इस आंटी सुल्ताना को तो मैं देख लूँगी बाद में, क्योंकि इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा फ़साद की जड़ है। उस घर में उसको बार-बार तंग किया जा रहा है और जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि सुल्ताना ये सब कुछ कर रही है, ताकि अभी से ही सारा उसका चेहरा जो है वो शायद के सामने आ जाए और सारा कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि शबीज़ भी अपनी माँ की बोली बोलता और कहता है कि हाँ, बिल्कुल मामा ठीक कह रही हैं। अभी मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। देखो, थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लो। अगर अभी से इस तरह का दिमाग घुमाओ फिराओगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वैसे भी तुम जानती हो कि कितनी मुश्किल से हर चीज़ को मैंने हैंडल किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से हमारे घरेलू मामलात ख़राब हों। ये बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान होती है। उसकी माँ कहती है, नाबे, मैंने तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि जब का ये सारा माजरा हुआ है तुम काफ़ी परेशान नज़र आती हो। इस पर वो कहती है, हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाक़ई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला सुल्ताना आंटी खड़ा कर देती हैं कि मुझे खुद हैरानगी हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्टी ही बात समझाती है। उसको असल हकीकत बताने की बजाय उसको ऐसा दिखा रही है कि जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन उसको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मजाल है कि वो औरत उसको कुछ भी बताए और बार-बार हर चीज़ का कसूरवार शकील को पहुंचा रही है और कह रही है कि इस हठधर्मी और ज़िद की वजह से ही हर चीज़ घर की खराब हो चुकी है।